अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि प्लीज़ टाइम निकालते हैं, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाजमन। जो भी देखने वाले हैं लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि हमें फीडबैक मिले और हमें अच्छा लगे। आज का टॉपिक जो है वो मैंने आप ही से लिया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हम किस कंट्री में आएँ, यूरोप की किस कंट्री में आएँ, बेल्जियम में आएँ, हॉलैंड में आएँ, फ्रांस में आएँ, पुर्तगाल, हंगरी, किस कंट्री में आएँ। मेरा उन सबको मैं आज तफसील से कोशिश करूँगा जवाब दूँ। जवाब देने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए। प्लीज़ वीडियो गौर से देखें, एंड तक देखें। मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे पॉइंट आपको सब समझा दूँ। दोस्तों, ऐसा है कि अगर तो आपने असाइलम करना है, असाइलम के लिए है बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, इनमें असाइलम अच्छा चलता है। यूके में इनमें असाइलम चलता है। आजकल थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन चलता है। और एक मैं बात पहले क्लियर कर दूं, मेरी बात को गौर से सुने और समझें कि इन मुल्कों में असाइलम चलता है लेकिन टाइम लगता है। आपके पेपर बनते हुए 5 साल, 7 साल, 10 साल लग सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लक हो तो शायद साल 2 साल में केस पास हो जाए, केस पॉजिटिव हो जाए तो आपका आपका केस पास हो तो आपके पेपर बन जाए। वरना 5 साल, 7 साल, 8, 10 साल, ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको 12 12, 15 15 साल हो गए हैं कई दफ़ा, उसके बाद जाके पेपर बनते हैं। और ख़ासकर जर्मनी तो बहुत हार्ड है। पेपर मिलते हैं लेकिन टाइम लगता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है लेकिन टाइम लगता है। हॉलैंड में केस जल्दी पास हो जाता है लेकिन यह है कि कभी कभी वो उसमें भी टाइम लग जाता है। फ्रांस में भी केस दरमियाना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप आएँ और पैसे कमाएं फ़ौरन, तो फिर तो ये मुल्क बेस्ट है। मगर जर्मनी में बहुत ज़्यादा काम है। एक बात कर रहा हूँ, साइलम के साथ काम है। बेल्जियम में काम है। हॉलैंड में मेरा ख्याल कहता है कुछ देर इजाज़त नहीं मिलती। जर्मनी में तो बहरहाल मुझे कंफर्म पता है, मैं जर्मनी में 23 साल से रह रहा हूँ। इधर इजाज़त मिल जाती है, इजाज़त लेनी पड़ती लेकिन मिल जाती है इजाज़त। तो उसके बाद आप पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ौरन पेपर बन जाएं, आप यूरोप में आए हैं, आपका पाकिस्तान आने जाने का ज़रिया बन जाए, आप अपनी फैमिली के पास आ जा सकें, तो मेरे दोस्तों और सब सुनने वालों, इसके लिए सबसे बेस्ट है इटली, पुर्तगाल, हंगरी। अब आपको बताऊंगा कि क्यों ये बेस्ट हैं। इटली में फास्ट हर साल एमिग्रेशन खुलती है, पुर्तगाल में खुलती है, हंगरी में खुलती है, स्पेन में भी मिल जाती हैं लेकिन थोड़े से जर्मनी से इजी हैं, बहुत इजी हैं बल्कि। लेकिन यह है कि इटली वगैरह से थोड़े से मुश्किल हैं। लेकिन इटली में तो हर साल जो भी हुकूमत आती है वो लाजमन खोलती है इमिग्रेशन। उसमें आपके इटली में, मैं कन्फर्म बता रहा हूँ, मैं गया हूँ काफ़ी दफ़ा, मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं। इटली में साल 2 साल, 2 साल में तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप अपने कंट्री में आने जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बन जाएंगे पेपर, आपको पेपर मिल जाएंगे। काम की बेस पे लेने पड़ेंगे, टैक्स बेस पे लेने पड़ेंगे। मैं हरगिज़ बिल्कुल नहीं कह रहा कि साइलम पास होगा। वो ये है कि सिर्फ वो ऐसे होगा कि आपने टैक्स पे करना है, अपना काम करना है और वो पेपर लेने हैं। हंगरी में भी सेम है, आपने काम करना है और टैक्स पे करना है। कहीं किसी का साल है, किसी का 1.5 साल है, किसी का 10 माह है, किसी का 12 माह है, लेकिन साल तो कम से कम है। हंगरी में भी आपने ऐसे करना है, टैक्स दें और पेपर लें। उसके बाद पुर्तगाल में आ जाएं। पुर्तगाल में भी एम्बेसी को इमिग्रेशन खुलती है। पुर्तगाल में भी आपको साल या 2 साल के बाद पेपर बन जाएंगे। इन मगर साल 2 साल में पेपर बन जाएंगे लेकिन इनमें साइलम पास होने के चांस ना होने के बराबर हैं या बहुत कम है, 100 में से 10-20% हैं। लेकिन अगर आप अब आ जाएं स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरफ, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, ये कंट्री हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन इनकी वेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक इनका साइलम देर से पास होता है। ये इंसान को चेक करते हैं काफ़ी देर तक कि ये इंसान हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है
है नहीं, ये थोड़ा बारीकी से छानबीन करते हैं। और एक जर्मनी के लिए खासकर मैं कहूँगा, जर्मनी की मुझे किसी हद तक इन्फॉर्मेशन है। जर्मनी तो ये देखता है कि ये बंदा सच बोल रहा है, जो आया है इसके साथ सच है। जर्मनी में इमिग्रेशन मैं आपको बता दूं कि हर साल नहीं खुलती। इनका ये है कि इमिग्रेशन खुलने का चांस ये है कि हर 5 साल बाद, 7 साल बाद, हर साल नहीं आता। इनका नहीं पता कि 5 साल बाद आए, 7 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, लेकिन इनकी भी इमिग्रेशन कभी कभी खुलती है, लेकिन उनमें शिक्कें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे बेल्जियम में, इटली में, पुर्तगाल में आप हर बंदा जाके अप्लाई कर सकता है जो उस कंट्री में है। जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्मनी में शिक्कें या कानून कह लें बहुत सख्त होता है। एमिग्रेशन खुलती तो है 2, 4, 5 साल बाद, लेकिन रूल्स काफ़ी सख्त होते हैं और उनमें जाके आपको पेपर लेने पड़ते हैं। असाइलम के चांस भी जो ही हैं, पास हो जाए ठीक है, ना हो तो नहीं। तो ये है कि जो दूसरे कंट्री हैं इनमें हर बंदा इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है, इमिग्रेशन ले सकता है। मैंने आपको वाज़ेह ये करना है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो जर्मनी में बेस्ट है, बेल्जियम बेस्ट है, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इनमें काम आपको मिलेगा, आप काम अच्छा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका साइलम चले तो फिर भी ये कंट्री अच्छी है। मतलब जर्मनी में साइलम चलता है, बेल्जियम में चलता है, हॉलैंड में चलता है। ये 3 कंट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्विट्ज़रलैंड में भी चलता है, स्वीडन में चलता है, लेकिन वो तो पेपर ना देने के बराबर हैं, देती हैं लेकिन बहुत मुश्किल से। जर्मनी का एक फ़ायदा है, अगर आपके पास एविडेंस हैं, आप सच बोल रहे हैं, आप पक्के हैं, कोई आपको प्रॉब्लम ऐसी है कि जान को ख़तरा है, चाहे सियासी है, रिलीजन है, ज़ाती है, प्राइवेट है, कोई भी है, आपका ये केस पास कर देते हैं 1, 1.5, 2 साल के अंदर। मस्ट नहीं है लेकिन हो जाता है। और लेकिन अगर आप झूठ हैं, झूठ पकड़ा गया तो फिर ये 2, 4, 10 साल में भी केस पास नहीं करेंगे अगर उन्होंने पकड़ लिया। तो इसलिए पैसा भी इधर है, पैसा भी आप अच्छा कमा सकते हैं, तो केस असाइलम भी अच्छा चल सकता है। लेकिन अगर आपका ये मकसद है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर ये सवाल किया है, किस कंट्री में आए, कैसे आए, कौन सा कंट्री बेस्ट है। प्लीज़ मेरी बात समझें, अगर आपने पेपर फ़ौरन बनवाने हैं, अपने मुल्क में आने जाने का आपने फ़ौरन बंदोबस्त करना है, तो मैं पहले नंबर पे बताऊंगा इटली, पुर्तगाल, हंगरी, स्पेन बाद में। इटली, पुर्तगाल, हंगरी और स्पेन, स्पेन लास्ट पे रखें आप। इनमें पेपर आपके 1-2 साल में बन जाएंगे। 2 साल के बाद आपके पासपोर्ट पे वीज़ा होगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा, चाहे संजोरनो मिले, जो भी मिले, आपको पास वीज़ा होगा, आप अपने कंट्री में आ जा सकते हैं। लेकिन जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम में आप ये चांस बिल्कुल नहीं है कि आप 1 साल या 2 साल के अंदर अपने मुल्क में जाएंगे, आप घूमे फिरेंगे, वापस आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ये मुल्क आपको जल्द पेपर देंगे। और अगली बात मैं बताऊं कि जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम जो पेपर आपको अगर असाइलम पास हो भी जाए, पेपर इशू करते हैं, इसमें हरगिज़ आप अपने कंट्री में नहीं जा सकते। मैं बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूं, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड अगर आपका केस पास हो जाए, जब तक आप इनकी नेशनैलिटी नहीं लेते, आप पाकिस्तान नहीं आ जा सकते, आप इंडिया में नहीं आ जा सकते। क्योंकि असाइलम का मतलब ये है कि आपने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ अपील की है, उसके ख़िलाफ़ कहा है कि मुझे अपने मुल्क में ख़तरा है जान का, मैं जान बचा कर आया हूँ। उस बेस पे ये पासपोर्ट पे लिख देते हैं कि आप दुनिया के हर मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप नहीं जा सकते। फिर आप नेशनैलिटी लेंगे। जर्मनी का दुरानिया जो है वो 6 से 8 साल है, उसके बाद आप अपने कंट्री में आ जा सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं। मेरी बात को प्लीज़ गौर से सुने, गौर से समझें। बहुत ज़्यादा सवाल, बार बार एक ही सवाल आता है कि हम किस कंट्री में आए, किस कंट्री में आए। पैसा कमाना है, असाइलम चलना है, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम। अगर आपको रियल प्रॉब्लम है, आप फेक नहीं है, गलत नहीं है, तो जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड में आप आएँ, केस करें, या आपको सपोर्ट करेंगे, आपको पैसे देंगे, हर तरह का तावन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर फ़ौरन बन जाएं, आप आ रहे हैं, आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि यार मेरे पेपर बन जाएं, पैसा मैं कम कमाऊं ना कमाऊं, या आप स्ट्रॉन्ग हैं, सिर्फ आप पेपर का मकसद आपका पेपर फ़ौरन लेना है, तो प्लीज़ फिर इटली में कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इटली में आएँ, हंगरी में आएँ, पुर्तगाल में आएँ।
उधर से पेपर फ़ौरन 2 साल में आपके पेपर बन जाएंगे। पेपर बनवाएं और आप अपने कंट्री में आएँ जाएं, जो मर्जी खूब मौज मस्ती करें। ये मेरे बार बार हर सवाल का जवाब मैं इसमें देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ ये बार बार सवाल का फ़ायदा नहीं है कि भाई हमें बताएं किस कंट्री में आए। मुझे बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ किस्म से एक ही सवाल किया है कि बताएं हमारा असाइलम कहाँ मजबूत चलेगा, हम पैसा कहाँ कमा सकते हैं असाइलम के साथ, हमारे पेपर कैसे बन सकते हैं। प्लीज़ ये तीनों काम अलहदा हैं। पैसा कमाना एक अलहदा कैटेगरी है, असाइलम का चलना अलहदा कैटेगरी है, आपके फ़ौरन पेपर बन जाएं ये बिल्कुल अलहदा कैटेगरी है। मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, प्लीज़ ये बात गौर से सुनो। पेपर फ़ौरन बनवाने हैं तो और कंट्री हैं, अगर असाइलम आपने पास करना है या असाइलम आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मुल्क में चलें तो और कंट्री है। अगर आप चाहते हैं कि असाइलम के साथ आप काम करना चाहते हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं तो और कंट्री है। अगर आपका असाइलम मजबूत हो और आपको अच्छे पैसे साथ कमा सकें तो जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे काम की परवाह नहीं है, मैंने पैसे थोड़े बहुत भी कमाने हैं चलेगा, फिर आप इटली में आए, हॉलैंड, इटली, पुर्तगाल और हंगरी में आए, आपके पेपर फ़ौरन बन जाएंगे। आपको काम बहुत कम अर्निंग में मिलेगा लेकिन पेपर बन जाएंगे। ये आज की मैं बात इतनी क्लियर करना चाहता था। इससे मुतल्लक भी आपका कोई मज़ीद सवाल हो तो आप तो मुझसे पूछ सकती हैं, लेकिन ये मेरी वीडियो में मैंने बार बार ये समझाने की कोशिश की है, तो मुख्तसर करने की कोशिश की है। प्लीज़ आप बात को समझें कि ये सब कुछ अलहदा अलहदा है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि जी हमारे पेपर भी साल 2 में बन जाएं, हमारा केस भी पास हो जाए, हम अच्छा कमाएं भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ आपके पेपर बनेंगे, यहाँ आप अच्छा कमा सकते हैं, यहाँ आप अपना असाइलम सुकून से चला सकते हैं। फैसला आपको करना है, सोचना आपको है, समझना आपको है। मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ जो मुझे पता है, और मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरे बहन भाइयों देखने वालों को सबको समझ आ जाए। अगर मज़ीद भी कोई सवाल रह गया तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं मज़ीद एक वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा या दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हर कंट्री में आप कितना कितना कमा सकते हैं। मुझे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, मैंने पूरा यूरोप घूमा हुआ है, मैं खुद गया हूँ, मैंने सुनी सुनाई बातें नहीं की। मेरे हर जगह रिलेटिव हैं, मेरे दोस्त यार रहते हैं, मैं अक्सर घूमने जाता हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको जवाब दूंगा कि किस काम के किस मुल्क में कितने पैसे हैं। मैं उस पर एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। मेरी बात गौर से सुने कि आपको अगर कोई आपके दिमाग में, माइंड में सवाल है कि यार मैं ये काम जानता हूँ, मैं किस कंट्री के लिए बेहतर हूँ या मैं कितना कमा सकता हूँ, मैं आपको पूरी वीडियो बना के उस पर आपको तफसील बता दूंगा किस कंट्री में क्या है। आज सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आप आएँ, आपने साइलम करना है, आपका क्लियर हो जाए, आपने सिर्फ पैसे कमाने आना है, क्लियर हो जाए, आपने सिर्फ पेपर लेने हैं, उसके बाद आपने पैसे कमाने हैं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज का बहुत ज़्यादा सवालों के बावजूद मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको मुकम्मल तफसील से समझ आ जाए ना। और अब मैं आप